नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ग्रो ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे टर्मिनोलॉजी, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये सभी आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की यह टर्मिनोलॉजी आज हम आपको बताएंगे। तो टर्मिनोलॉजी में जो भी मेन पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं वह सारे हिंदी में आपको समझाएंगे और प्रयास करेंगे आपको यह सारे पॉइंट समझ में आ जाएं। तो पहला पॉइंट है एब्सिसेस। ये क्या होता है? ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट में पस का कलेक्शन हो जाए। पस यानी मवाद, पी भी जिसे बोला जाता है। एब्सिसेस मतलब ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा एरोब। एरोब क्या होता है? एरोब एन ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, टू लिव यानी जीवित रहने के लिए और अपना जनन करने के लिए यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता के कारण ही वह जीवित और अपने सांतत्य को बनाए रखते हैं यानी प्रजनन करते हैं। अब आते हैं एनारोब। एनारोब क्या होते हैं? ए ऑर्गेनिज्म नॉट रिक्वायरिंग ए ऑक्सीजन टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। यह इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता नहीं होती है जीवित और जनन करने के लिए ऑक्सीजन की। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब हम आप देखते हैं एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? ए सब्सटेंस फॉरेन पार्टिकल्स विच कैन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ऐसे सब्सटेंस फॉरेन पार्टिकल्स विच कैन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ऐसे बाहरी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण कराते हैं वह एंटीजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबॉडी क्या होता है। अब एंटीबॉडी इसमें था, तो एंटीबॉडी होता क्या है? ए ग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन और फॉरेंसिक बॉडी। फॉरेन बॉडी होती है जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या बाहरी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वह हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे लड़ाई करने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, उसे ही एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? ए सब्सटेंस यूज्ड टू किल बैक्टीरियाज एंड प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा सब्सटेंस जो यूज़ किया जाता है किल करने के लिए बैक्टीरिया को, एंड प्रोड्यूस द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा यह सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरियाज को किल करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और बैक्टीरिया क्या होता है? अब हमारा आता है बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम। इसका यह अर्थ होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर बैक्टीरिया की उपस्थिति बैक्टीरिया कहलाता है। अब देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। यह जो टॉपिक्स हैं उनके इमेजेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। हम प्रयास करते हैं जितना भी हमको मटेरियल मिल रहा है वो उस वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। तो बैक्टीरिया क्या होता है? ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म containing both RNA and DNA which reproduce by the binary fission। यह क्या होता है? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वह उसके अंतर्गत उसके अंदर डीएनए और आरएनए इसमें उपस्थित रहते हैं और यह रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को बाइनरी फिजन द्वारा, यानी यह 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 होगा। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? द रिमूवल ऑफ स्मॉल टिश्यू पीस ड्यूरिंग लाइफ फॉर एग्जामिनेशन। द रिमूवल ऑफ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग लाइफ फॉर एग्जामिनेशन। जब भी हमारे जो टिश्यू होते हैं उनका टेस्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, तो हमारी बॉडी से एक टिश्यू का पीस लिया जाता है, उसकी बायोप्सी कराई जाती है एग्जामिनेशन के लिए, तो उसे ही बायोप्सी कहते हैं। अब देखते हैं कल्चर मीडिया का होता है। कल्चर मीडिया पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है,
तो उसको भी आप देख सकते हैं। कल्चर मीडिया द मटेरियल यूज्ड इन कल्चर टू नरिश द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा मीडिया या ऐसा माध्यम जिसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करना पाने के लिए नरिशमेंट दिया जाता है, इसे ही कल्चर मीडिया कहते हैं। अब देखते हैं डीकलराइज्ड क्या होता है, टू रिमूव कलर। आपको यह शब्द से ही समझ में आ गया होगा इसका अर्थ क्या होता है, टू रिमूव कलर यानी कलर को हटाना या कलर को ट्रांसपेरेंट करना, यानी कलर को यहाँ पर उपस्थित नहीं रहने देना, डीकलराइज्ड होता है। फॉर्मेट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड विद द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यह पेन है, इसको मैंने टच कर लिया तो इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो गए हैं, तो इसे ही फॉर्मेट्स कहने लगेंगे या ऑब्जेक्ट कहने लगेंगे जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो होता है हमारा टर्मिनोलॉजी में पॉइंट आता है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रवेश कर जाना और उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को ही इन्फेक्शन कहा जाता है। अब देखते हैं एक और टॉपिक, मोटाइल क्या होता है। मोटाइल क्या होता है, कैपेबल ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट करने की इसमें क्षमता होती है, इसे ही मोटाइल कहते हैं। अब हम देखते हैं पैथोजन क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिसीज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज क्रिएट या कॉज करने में कैपेबल होते हैं उन्हें ही पैथोजन कहते हैं। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर कर डिसीज का निर्माण करते हैं उन्हें ही पैथोजन कहते हैं। अब आता है फैगोसाइट क्या होते हैं। फैगोसाइट ए सेल विच इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी कोशिकाएं, इसे हिंदी में कहा जाता है भक्षक कोशिकाएं, यानी जो कोशिकाएं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेती हैं यानी उसको निगल लेती हैं, इसे ही फैगोसाइट कहते हैं। मतलब यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी एक ऐसी सेल होती है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंतर में ग्रहण कर लेती है, उसे ही फैगोसाइट कहते हैं। अब देखते हैं इफेक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पर ई नहीं ये ए है। इफेक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय एन इंडिविजुअल्स। जब कोई इंडिविजुअल यानी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी द्वारा प्रोडक्शन की जाती है एंटीबॉडीज़ की उससे लड़ने के लिए, तो इसे ही एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरियोसाइड क्या होता है। बैक्टीरियोसाइड क्या होता है, एक केमिकल विच किल्स बैक्टीरिया। ऐसा केमिकल या ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किल करने की क्षमता रखता है बैक्टीरिया को। अब देखते हैं सेल क्या होता है। इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल तो आप जानते ही होंगे, हमारी कोशिका, तो यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी के निर्माण से हमारा शरीर बनता है। आइए देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड वन फ्रॉम अनदर पर्सन। तो यह क्या होता है, कम्युनिटी डिसीज यानी संक्रामक रोग। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं और पूरे समूह को रोगग्रस्त कर देते हैं। ऐसे संक्रामक रोग जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोरोना वायरस कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट हो रही है, इसे ही कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसीज बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। कीमोथेरेपी यहाँ पर एक कैंसर का भी उदाहरण है, कैंसर का भी इससे इलाज किया जाता है। कीमोथेरेपी ऐसे रासायनिक तत्व या कहें तो रासायनिक केमिकल्स जिनसे डिसीज का निदान किया जाता है उसे ही कीमोथेरेपी कहते हैं। अब देखते हैं डिसइंफेक्शन। इट इज़ ए प्रोसेस विच किल्स और डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन का यहाँ पर ये अर्थ है कि इस पर जो पेन है, ये पेन है मान लीजिए, इस पेन पर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म
टच किए हैं या कंटामिनेटेड ये पेन है तो इसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। डिसइंफेक्शन में बहुत सी यहाँ पर मेथड फिजिकल और केमिकल मेथड्स आती हैं, इनके द्वारा इसको स्टेरिलाइज यानी डिसइंफेक्ट किया जाएगा, जिससे यह साफ और सुरक्षित हो जाएगी। इस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित नहीं होंगे। इसे ही डिसइंफेक्शन कहते हैं, यानी किसी वस्तु या किसी सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके उसे क्लीन करना ही डिसइंफेक्शन कहलाता है। अब देखते हैं एंजाइम क्या होता है। ए केमिकल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू हेल्प सब पर्टिकुलर रिएक्शंस। इसका यह अर्थ है एक जीवित जीव द्वारा उत्पादित पदार्थ, यानी किसी मनुष्य या नर या मादा से उत्पादित पदार्थ जो एक विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रिया लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, वह एंजाइम कहलाता है। अब आइए दूसरा जो पॉइंट है उसको देखते हैं। फूमिगेशन क्या होता है। फूमिगेशन एक्सपोज्योर टू द फ्यूम्स और गैस दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया वायरस ईटीसी। इसका हिंदी में यह शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे रसायन द्वारा क्रिएट किया गया धुआं जो बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, उसे ही फूमिगेशन कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जो नगर परिषद के द्वारा कीटाणु रहित गाड़ियां चलाई जाती हैं जो कि धुएं का निर्माण करती हैं तीव्र गति से, उनसे जो गलियों में बैक्टीरियाज होते हैं, मच्छर होते हैं, उनको नष्ट किया जाता है धुएं के द्वारा, उसे ही फ्यूमिगेशन कहते हैं। इसका हम आपको बता देते हैं, केमिकल रसायनों से बनाया गया ऐसा धुआं जिससे बैक्टीरिया वायरस को किल किया जाता है। अब देखते हैं फंगिसाइड क्या होता है। ए एजेंट दैट किल्स डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉय ऑल फंगी। कवक को रहित करने वाला ऐसा एजेंट, ऐसे नाशक होते हैं जो कवक को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी फंगाई को यहाँ पर किल किया जाता है, उसे ही फंगीसाइड कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 किसका, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आने वाली टर्मिनोलॉजी का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, बाय।